हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं समरी बुक से। हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे टीडीएस टीसीएस का अपन यहाँ पे रिवीजन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो ये वीडियो सीरीज अगर आपको हेल्प कर रही है तो क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो करने वाले हैं क्या, टीडीएस टीसीएस का डिस्कशन। दो ही सेक्शन है, सेक्शन 51 और 52। यहाँ पे इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो मार्क्स नहीं छोड़ना है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, ठीक है। सो यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? सीजीएसटी में 1%, आईजीएसटी में 2%। सो सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1%, ऐसे दो रेट रहेंगे, 1 + 1 2% टोटल। टीडीएस किसके केस में एप्लीकेबल होगा, कब टीडीएस का डिडक्शन होगा? देखो, अगर आपका सप्लायर मतलब एलओएस, पीओएस एंड एलओआर तीनों एक ही स्टेट में, तो एलओएस पीओएस एक ही स्टेट में होता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। तो जो टीडीएस आप डिडक्ट करोगे वो कौन सा रहेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी टीडीएस आप डिडक्ट करोगे। बट अगर आपका सप्लायर मतलब एलओएस एंड पीओएस एक ही स्टेट में बट एलओआर आपका अलग स्टेट में, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एलओएस पीओएस एक ही स्टेट में, एलओआर अलग स्टेट में। तो अब इसमें वैसे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए था, परंतु इस केस में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब, क्योंकि रिसिपिएंट फिर उसका क्रेडिट भी कैसे लेगा ना यार, इस स्टेट का सीजीएसटी एसजीएसटी का दूसरे स्टेट में कैसे लेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला इस केस में कोई टीडीएस, देयर इज नो टीडीएस deduction required when LOS POS is in one state, LOR is in different state, there is no TDS deduction. फिर आपका अगर सप्लायर एलओएस पीओएस, यहां पे सप्लायर एक स्टेट में एंड पीओएस एंड रिसिपिएंट एलओआर एक स्टेट में, ठीक है, देन इन दिस केस आपका क्या हो जाएगा, टीडीएस कौन सा लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। एलओएस एक स्टेट में, पीओएस एलओआर अलग मतलब सॉरी पीओएस एलओआर एक ही स्टेट में, तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी का क्रेडिट आपका रेसिपिएंट ले सकता, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। अब किसको टीडीएस डिडक्ट करना है, किसको? हुआ द पर्सन लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। सो डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज, नोटिफाइड पर्संस, इन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। जो भी स्टैब्लिशमेंट है यहाँ पे, डिपार्टमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, नोटिफाइड पर्सन में कौन है? ये 4 लोग हैं। ये लोग क्या कर सकते हैं? टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। अब ये देखो कौन है, अथॉरिटी और बोर्ड और एनी बॉडी। नोटिफाइड पर्सन में क्या कौन है यहाँ पे? देखो, अथॉरिटी, बोर्ड या एनी बॉडी जो कि सेटअप किया है पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने, या जो कि स्टैब्लिश हुए हैं विद गवर्नमेंट विद 51% और मोर पार्टिसिपेशन, या सोसाइटी जो कि स्टैब्लिश हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने, पीएसयू, या एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन। एक पर्सन दूसरे पर्सन से मेटल स्क्रैप रिसीव कर रहा है। तो ये चारों लोगों को क्या बोला है भाई? इन चारों को बोला है कि आपको क्या है, आप नोटिफाइड पर्सन हो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब किसको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है? जब गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को, उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। या गुड्स और सर्विस सप्लाई हो रही है, कौन से पर्सन जो यहाँ पे थे सारे, ये सब एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में भी टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है, उस केस में भी डिडक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन। मेटल स्क्रैप वाले के केस में तो टीडीएस डिडक्ट करना ही है। बाकी ये लोग एक दूसरे से कर रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंटल एजेंसी को कुछ सप्लाई किया तो एक दूसरे के बीच में कर रहे हैं, तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट ये मेटल स्क्रैप को ये एक्सेम्पशन नहीं है, मेटल स्क्रैप वाले को तो टीडीएस डिडक्ट करना ही है, ठीक है। अब कब यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होता है? थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर वैल्यू मोर देन 2.5 लाख है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया है तो पहले एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी करो। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और वैल्यू यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, 2% आईजीएसटी ये रेट हो जाएगा। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस टू द गवर्नमेंट क्या है? विद इन 10 days ऑफ द एंड ऑफ द मंथ। महीना खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है, ठीक है। ये जो टीडीएस डिडक्टर होते हैं, अपन ने सेक्शन 24 पढ़ा था, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ठीक है। दे नीड टू रेमिट सच टीडीएस कलेक्टेड बाय 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच टीडीएस वाज कलेक्टेड। इनको रेमिट करना होता है 10 तारीख को, अपन ने देखा ऑलरेडी। द अमाउंट डिपॉजिटेड एज टीडीएस विल बी रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द सप्लायर के कैश लेजर में जाता है टीडीएस का पैसा। अब ये जो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ये सर्टिफिकेट इनको 5 दिन में कर देना है। यहाँ पे जैसे कि 10 तारीख तक इन्होंने रिटर्न फर्निश कर दिया, उसके बाद 5 दिन में और मतलब 15 तारीख तक इनको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है सभी डिडक्टीज को।
अगर इन्होंने नहीं किया तो 100 रुपीज़ पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000 का इनको यहाँ पे क्या लग जाएगा, इनको यहाँ पे अमाउंट पेबल रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये तो थ्रेशोल्ड लिमिट है, 2.5 लाख से ज्यादा का अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख का आ रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो क्या मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना है? यस। पर मैं किस पे करूंगी? इस महीने जो मैंने पेमेंट किया, मतलब 50,000 का पेमेंट मैंने इस महीने किया, तो इस पे 2% ऐसा कैलकुलेट होता है। ठीक है, फिर आपको देखना है यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी डिडक्ट होगा कि आईजीएसटी, उसके हिसाब से तो आप जो अमाउंट पे करोगे उस पे डिडक्ट करोगे हर महीने। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू खाली किस चीज के लिए देखना है कि टीडीएस डिडक्ट करना है कि नहीं कर रहा है, पर अमाउंट एक्चुअली किस पे डिडक्ट होता है? जो हर महीने पेमेंट करते हैं। याद है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे अलग अलग सिनेरियोज वाला। ठीक है, ये बात हुई। अब ठीक है, ये तो अब टीसीएस पे आएंगे, टीसीएस की बात करते हैं। ये देखो टीसीएस का रेट क्या है, टीसीएस का रेट है 0.25%, 0.25% और आईजीएसटी रेट है 0.5%, सीजीएसटी एसजीएसटी 2.25 ऑफ नेट वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई। नेट वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई का यहाँ पे आपको लेना है 0.25 और आईजीएसटी रेट है 0.5%। ठीक है, सो ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना होता है, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 0.5% और नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मतलब सप्लाई माइनस जो भी रिटर्न्स वगैरह है वो माइनस हो जाएंगे। गवर्नमेंट को 10 दिन के अंदर अंदर पे करना होता है इनको। Every e-com operator is required to collect tax on behalf of actual supplier with consideration with respect to supplies collected by e-com operator, and e-com operator shall make the collection during the month in which the supply was made। ठीक है, तो देखो e-com पोर्टल्स वगैरह कैसे चलते हैं, जैसे कि Amazon है, ये कैसे चलेंगे भाई? सप्लायर्स है, ये लोग अपने गुड्स यहाँ पे क्या करके रखे हैं, इन्होंने यहाँ पे लिस्ट करके रखे हुए हैं। ऑर्डर कौन लेता है? Amazon लेता है। ऑर्डर कौन लेता है? अमेजोन लेता है, आगे फॉरवर्ड करता है सप्लायर को। पेमेंट कौन कलेक्ट करता है? सप्लाई अमेजोन कलेक्ट करता है, आगे रेमिट करता है सप्लायर को। तो इनको क्या करना है, इनको इस टाइम पे 0.25% इनका टीसीएस भी कलेक्ट करना है, किसका? सप्लायर का। उसके बाद ये जो अमेजोन है, ये जब अपना जीएसटीआर 8 फर्निश कर देंगे, जीएसटीआर 8 जब फर्निश कर देंगे, तब ये जो अमाउंट टीसीएस का है ये कहाँ चले जाएगा? इन लोगों के सप्लायर्स के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चले जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चले जाएगा। ठीक है, सो ये बात हुई। एंड यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्या? टीडीएस टीसीएस का डिस्कशन, वेरी स्मॉल चैप्टर, एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।